बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे और आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स को हल करने का तरीका यही है कि आप लोग ख़ुद उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। जितना आप ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं जो कि 10.5 है। जी, इसकी स्टेटमेंट को हम लोग टाइप कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो अब हम देखें, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमने तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट में आप देखें, वेव्स दी गई थी, उनकी तादाद दी गई है, 100 वेव्स हैं, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हमें टाइम जो है वो 20 सेकंड दिया गया है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद हमें जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो चीज़ मालूम करनी है उनको भी हाईलाइट कर लेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और फिर हमें टाइम पीरियड भी मालूम करना है और वेव्स की स्पीड भी मालूम करनी है। तो बज़ाहिर ये हमें न्यूमेरिकल बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें छोटे छोटे से फार्मूले लगेंगे और बड़ा क्विक तेज़ी के साथ हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आइए अब हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं, इसको हाईलाइट की तरफ चलते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। जो चीज़ें हमने हाईलाइट की थी, नंबर ऑफ़ वेव्स 100 हैं। उसके बाद जो टाइम टेकन लग रहा है वो 20 सेकंड है, हमने उसको मेंशन कर लिया। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है और उसके बाद हमने टाइम पीरियड में मालूम करना है। और अगर हमारी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी तो हमने वेव्स की स्पीड भी मालूम करनी है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं उसको हम गिवन डाटा में लिख लेंगे। सब कुछ लिख लिया हमने, नंबर ऑफ़ वेव्स भी लिख ली, टाइम भी लिख लिया और जो हमें वेव लेंथ दी गई थी लैम्डा, उसको भी हमने यहाँ मेंशन कर लिया, वो भी 6 सेंटीमीटर है। अब जो चीज़ें मालूम करनी है हम उनको लिख लेंगे। जी, तो हमें ये 3 क्वांटिटीज़ मालूम करनी है, टाइम पीरियड भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और वेव्स की जो स्पीड है उसको भी निकालनी है। तो अब इनके लिए जो फार्मूले अप्लाई करने हैं हम उनको 1 बाय 1 करके पुट कर लेते हैं यहाँ पर। जी, फर्स्ट फार्मूला है जी, फ्रीक्वेंसी अगर हमने मालूम करनी है इस न्यूमेरिकल के लिए तो हमारा फार्मूला होगा F इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। जी, जो वेव्स की तादाद हमें दी गई है हम उसको टाइम जो हमें दिया गया उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ सकती है। इसके अलावा जो सेकंड हमने क्वांटिटी मालूम करनी है उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? जी, टाइम पीरियड मालूम करना है तो वो क्या होता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ इसका होता है, तो हमने वो लिख लिया फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड। और थर्ड जो चीज़ हमने मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, टाइम पीरियड भी मालूम करने हैं और वेव्स की स्पीड भी मालूम करनी है। तो ये हम फार्मूले अप्लाई कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 करके इन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं और उनके आंसर्स मालूम करते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो जी स्टूडेंट्स, हमें ये डाटा जो है वो हमने लिखा हुआ है गिवन डाटा के अंदर। सोचें हमने क्या डाटा लिखा होगा। जी, हमें कितनी वेव्स दी गई थी और हमें टाइम कितना दिया गया था, याद आया कुछ? जी स्टूडेंट्स, तो हमें जो वेव्स की तादाद 100 दी गई है, वेव्स की जो हमें नंबर ऑफ़ वेव्स दी गई हैं वो 100 हैं और उस वेव्स के लिए हमें टाइम कितना लगता है? 20 सेकंड लगता है। ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम जब इस फार्मूले में पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? 100/20 आ जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपके पास है? ये तो वैसे भी ज़ुबानी भी कैलकुलेशन हो सकती है। 0 से 0 कट कर दें, 2 को 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। जी हमारे पास 5 है, ये आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की तो वो 5 आ गई। जी क्या हमारा आंसर ठीक है? जी सोच के बताएं, आंसर हमारा कंप्लीट है, यही आंसर है या इसमें कुछ कमी है? जी 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 जी, आपको याद आ गया होगा कि हमने यहाँ पे इसके साथ यूनिट अप्लाई नहीं की, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी मालूम की है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। क्या होती है? हर्ट्ज़। ये आ गया, फ्रीक्वेंसी 5 के साथ हम हर्ट्ज़ लिखेंगे। हर्ट्ज़ लिखने का तरीका ये होता है कि आपने एच को हमेशा कैपिटल लिखना होता है और जी को स्मॉल लिखना होता है। ठीक है, हर्ट्ज़ लिखना है। अगर आप इस सेंस में लिखेंगे तो ये हर्ट्ज़ कहलाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5 हर्ट्ज़ आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या होता है? T = 1/f। जी इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन ही नहीं थी, हमारा जो डाटा था वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है जो पिछले फार्मूले के अंदर हमने जो फ्रीक्वेंसी मालूम किया वही पुट करेंगे। जी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की है यहाँ पे 5 हर्ट्ज़, इसी को हमने नेक्स्ट फार्मूले में पुट करना है। ये हमें गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, ये हमने फाइंड की है पहले। तो इसको हमने नेक्स्ट फार्मूले में अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। जी तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ से मिलेगी? जो हमने फाइंड कर ली है पहले, उसी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने कितना फाइंड किया हुआ है फ्रीक्वेंसी को? 5। तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे इस फार्मूले में, फ्रीक्वेंसी की जगह 5 लिखें। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 1 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। और उसके साथ हम क्या करेंगे? यूनिट भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम टाइम मालूम कर रहे हैं। तो टाइम की यूनिट क्या होती है? हमारे पास सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। तो हमने ये दूसरी क्वांटिटी भी मालूम कर ली। अब हम तीसरी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने वेव्स की स्पीड को मालूम करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला v = f लैम्डा यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको याद होगा पीछे हमने मालूम की थी 5 हर्ट्ज़ आई थी, और लैम्डा जो है ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यूज़ जो है इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमने यही इसी न्यूमेरिकल में सॉल्व की है, हल करके निकाली थी, और लैम्डा हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था 6 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो सिंपली हमें क्या नज़र आ रहा है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और उसके साथ सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी तीसरी क्वांटिटी जो मालूम करनी थी, वेव की स्पीड, वो भी मालूम कर ली। जी स्टूडेंट्स, कैसा रहा जनाब? लेंथी था, इसमें 3 वैल्यूज़ मालूम करनी थे, लेकिन बहुत ही इजी था। छोटे छोटे फार्मूले और छोटी छोटी सी कैलकुलेशन थी, जिसमें हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।